व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं वाइकिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नर को रानी क्विंथ्रिड के भाई बगरिट के ठिकाने का पता चल चुका है और साथ ही वो अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। वही दूसरी ओर कैटेगेट में हेल्गा को एक शख्स दिखाई पड़ता है जो कि उसके सपने में आया था और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हेल्गा उस जख्मी शख्स को लेके एस्लॉक के पास जाती है और उसे बताती है कि ये शख्स उसे बाजार में मिला है और उसका हाथ बुरी तरीके से जख्मी है और ये हमसे मदद मांग रहा है। उस अनजान शख्स की हालत देख एस्लॉग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और सिगी को दवाई लाने को कहती है। एस्लॉग उससे पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। वो शख्स कहता है, मुझे पता नहीं, शायद मैं नींद में था तब मेरा हाथ किसी हल या हथौड़े पे गिरा हो। अब एस्लॉग उससे उसका नाम पूछती है। वो उसे अपना नाम हॉवर्ड बताता है और साथ ही वो एस्लॉग से उसका नाम पूछता है। एस्लॉग उसे बताती है कि वो राजा रैग्नर लैथब्रुक की पत्नी है। रैग्नर का नाम सुन हॉवर्ड कहता है कि मैंने उसका नाम सुना है और वो काफी मशहूर है क्योंकि उन्होंने ही पश्चिम जाने के रास्ते को ढूंढ निकाला था। वही सिगी को हॉवर्ड पे शक होता है और वो उससे पूछते है कि ये चोट आपको नींद में कैसे लगी। हॉवर्ड कहता है कि मैं एक बंजारा हूँ और जहाँ जगह मिल जाती है मैं वही सो जाता हूँ। कभी कभार लोग मुझे अपने घर में पनाह देते हैं तो कभी मुझे सूखे चारे पे सोना पड़ता है, लेकिन ये मत समझना कि मैं इसके बदले कुछ नहीं देता। मैं कहानियां सुनाता हूँ, अपने सफर की कहानियां, ईश्वरों की कहानियां, और इसी तरीके से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। ये सुन एस्लॉग कहते हैं कि क्या आप हमें भी कहानियां सुनाओगे। हॉवर्ड कहता है जरूर, लेकिन बादशाह रैग्नर को एतराज ना हो तो। एस्लॉग कहते हैं कि इस वक्त रैग्नर यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आप हमें कहानियां सुना सकते हो और इसके बदले आपको यहाँ पे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना जरूर मिलेगा। वही अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेसेक्स इंग्लैंड में, जहाँ पे किंग एग्बर्ट के सैनिक उसके पीछे कुछ बातें कर रहे होते हैं जिससे कि किंग एग्बर्ट को गुस्सा आता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वो सैनिक कहते हैं कि आप उन काफिरों को हमारी जमीनें दे रहे हैं और साथ ही उन्हें हमारी खेती करने के तौर तरीके सिखा रहे हैं, इसके बदले में आप उनसे नाव बनाने के तरीके क्यों नहीं पूछ रहे। ये सुन किंग एग्बर्ट कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र का अंदाजा है, लेकिन फिलहाल वो लोग रैग्नर की अगुवाई में हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं ताकि हम मर्सिया की गद्दी हासिल कर सके, जिससे कि एक बड़ा सा राज्य हमारी रियासत का हिस्सा होगा। अब तुम ही बताओ कि हमने क्या गलत किया अगर हमने राज्य के कुछ किसानों को निकालकर ऐसी दोस्ती को हासिल किया जो कि हमें तरक्की दिलाएगी। यहाँ पे एग्बर्ट की बातें सुन उसके मंत्री शांत हो जाते हैं। दूसरी ओर मर्सिया में सारे वाइकिंग्स लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी फ्लोकी रैग्नर से कहता है कि आखिर हम लोग ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। रैग्नर कहता है कि ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। फ्लोकी कहता है, क्या तुम सटिया गए हो। वो किंग एग्बर्ट एक नंबर का धोखेबाज है, अगर उसका मतलब निकल गया ना तो वो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। लेकिन यहाँ पे रैग्नर फ्लोकी की बात नहीं सुनता। अब वो सब पहाड़ी की ओर कूच के लिए निकल पड़ते हैं। तभी क्विंथ्रिड रैग्नर से अपने भाई बगरिट को ना मारने की गुजारिश करती है। वही बीमार टॉर्स्टिन भी रोलो से गुजारिश करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। टॉर्स्टिन का हौसला देख रोलो उसे अपने साथ ले जाता है। पहाड़ी पे चढ़ने पे रैग्नर और उसके साथियों को ऊपर का कुछ दिखाई नहीं देता। ये देख टॉर्स्टिन आगे बढ़ते हुए पहाड़ी पे चढ़ जाता है। टॉर्स्टिन को देख बगरिट के सिपाही उसकी ओर अपनी नजरें जमाते हुए उस पे तीरों से हमला करते हैं और उसे घायल कर उसके नजदीक जाते हैं कि तभी टॉर्स्टिन उन पे हमला कर देता है कि तभी एक सिपाही टॉर्स्टिन को जान से मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रैग्नर और उसके साथी पीछे की ओर से बगरिट की सेना पर हमला कर देते हैं और उन सैनिकों पे टूट पड़ते हैं। इसी बीच एक सिपाही पोरुन के चेहरे पर बुरी तरीके से हमला करते हुए उसे घायल कर देता है। ये देख ब्योर्न काफी गुस्सा हो जाता है और उस सिपाही को मार देता है। वही लड़ाई के दौरान रैग्नर को भी चोट लगती है। अब बगरिट की बची हुई सेना रैग्नर के काफिले के ऊपर हमला करने जाती है कि तभी पीछे की ओर से एथेलवुल्फ की सेना उन पे तीरों से हमला कर उन्हें हरा देती है। अपनी सेना को हारता देख बगरिट अपने हथियार नीचे रख रैग्नर से अपनी जान की भीख मांगता है। दूसरी ओर किंग एग्बर्ट लेगरथा और एथेल्स्टन के पास जाता है और उन्हें खेती की सिंचाई करने के लिए एक हल देता है जो कि काफी आधुनिक होता है। उस हल को देख लेगरथा काफी खुश हो जाती है और इसके लिए वो किंग एग्बर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। वही किंग एग्बर्ट लेगरथा और एथेल्स्टन को उसके महल आने का न्योता देते हुए वहां से चला जाता है। वही लेगरथा किंग एग्बर्ट का न्योता स्वीकारते हुए महल पहुंच जाती है, जहाँ पे किंग एग्बर्ट लेगरथा को गुसल खाना यानी कि रोमन साम्राज्य के स्नान गृह ले जाता है और वहाँ पे वो लेगरथा को रोमन साम्राज्य के बारे में बताने लगता है और साथ ही वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ मौजूद एथेल्स्टन और जूडिथ की नजदीकियां बढ़ने लगती है। खुद को एथेल्स्टन की ओर आकर्षित होता देख जूडिथ स्नान कक्ष छोड़ वहां से चली जाती है।
वही एथलस्टन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे समझाता है कि वो अपने आप को दोषी ना ठहराए, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है जिसमें हर एक शख्स को उससे गुजरना पड़ता है। वही दूसरी ओर कैटगेट में होवार्ड एस्लॉक, सिगी और हेल्गा को अपने सफर की कहानियां सुनाता है। होवार्ड कहता है कि जब मैं पूरब की ओर गया था तब मैंने एक समंदर को देखा था जो कि इंसानों की दुनिया और राक्षसों की दुनिया को अलग करता है। और कई दिन सफर करने के बाद मैं एक बड़े से कमरे में गया जहाँ पे बड़े बड़े राक्षस एक कमरे में बैठे हुए थे कि तभी एक राक्षस ने मुझे लड़ने के लिए चुनौती दी और मैं उससे लड़ पड़ा, लेकिन मैं उससे हार गया। हावर्ड की कहानी खत्म होते ही आइवर उसकी आवाज की वजह से जाग जाता है और रोने लगता है। ये देख हावर्ड उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से उसे सुला देता है। ये देख एस्लॉक को उसकी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि आखिर हावर्ड ने उसके बेटे को कैसे चुप कराया। दूसरी ओर हम रैग्नर को देखते हैं जो कि टॉर्स्टीन की लाश के पास जाता है। वहाँ पे फ्लोकी टॉर्स्टीन की मौत के लिए रैग्नर को जिम्मेदार ठहराता है। दरअसल उसका मानना होता है कि टॉर्स्टीन जिस लड़ाई में मारा गया वो लड़ाई तो उसकी थी ही नहीं। फ्लोकी की बात सुन रैग्नर कहता है कि एक ना एक दिन हम में से सबको मरना ही होगा, क्योंकि यही जिंदगी है। अब यहाँ से रैग्नर पोरुन को देखने जाता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हुई होती है। पोरुन की खस्ता हालत देख रैग्नर को बियॉन पे काफी गुस्सा आता है। दरअसल पोरुन के पेट में बियॉन का बच्चा होता है और वो नहीं चाहता कि इस हादसे के बाद पोरुन या फिर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए। वहीं वहाँ पे मौजूद रोलो बियॉन की हौसला अफजाई करते हुए उसे संभलने को कहता है। थोड़ी देर बाद क्विंथ्रिड अपने भाई बगरिट को रैग्नर से मिलाती है, जहाँ पे बगरिट रैग्नर से अपने किए के लिए माफी मांगता है। दूसरी ओर हम किंग एग्बर्ट को देखते हैं जो कि लेगरथा को मर्सिया पे मिली जीत की बात बताने आया होता है। जीत की खबर सुन लेगरथा को काफी खुशी होती है। वही एथलस्टन किंग एग्बर्ट से वहाँ रुकने की गुजारिश करता है, क्योंकि आज वो वेसेक्स की धरती पर फसल का पहला बीज बोने वाले होते हैं और इसीलिए आज उन्हें बीज बोने की रस्म को पूरा करना होता है। एथलस्टन का प्रस्ताव सुन किंग एग्बर्ट रुकने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी ओर कैटेगेट में कुछ मछुआरों को समंदर में दो छोटे बच्चों की लाशें मिलती है। ये देख सिगी को हावर्ड पे शक होता है। दूसरी ओर वेसेक्स में लेगरथा अपने लोगों के साथ रस्म की शुरुआत करती है, जिसमें वो अपने देवताओं को आवाज देते हुए एक बड़ी सी गाय की बलि देते हुए उसके खून से वहाँ की जमीन का अभिषेक कर फसल के बीज को खून में भिगोते हुए उसे जमीन में बोने लगती है। वाइकिंग्स के इस प्रथा को देख किंग एग्बर्ट के मंत्री बौखला जाते हैं और एग्बर्ट को उन जंगलियों को वेसेक्स की धरती से निकाल फेंकने की सलाह देते हैं। उधर कैटेगेट में हम सिगी को देखते हैं जो कि मांत्रिक के पास गई होती है। वहाँ पे वो मांत्रिक को बताती है कि कैटेगेट में एक हावर्ड नाम का शख्स आया है और मुझे लगता है कि वो कोई जादूगर है या फिर उसके पास किसी तरह की शक्ति है। मांत्रिक सिगी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। सिगी कहती है कि उसके आने से पहले हमें उसके बारे में कुछ सपने आए थे और साथ ही उसने महारानी एस्लॉक के बेटे आइवर का सारा दर्द गायब कर दिया है। यहाँ पे मांत्रिक कहता है कि मुझे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और देवताओं ने मुझे कुछ संकेत भी नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सिगी कहती है लेकिन हमने आपके बारे में एक सपना देखा था जिसमें आप खून से लथपथ पड़े हुए थे और हम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। मांत्रिक कहता है कि यह सच है कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और अब इसी सीन के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए वाइकिंग्स के आने वाले पार्ट्स देखने के लिए, और इसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।